सबसे पहले तो भाई आप लोग ये बात समझ लो कि अगर आप किसी लड़की को आपके साथ गलत करने के लिए रिग्रेट कराना चाहते हो ना, तो मेरे दोस्त ये एक नॉर्मल फीलिंग है। ऐसा फील करने के लिए मेरे दोस्त आप बिल्कुल भी बुरे नहीं बनते हो, क्योंकि हम आदमियों के साथ अक्सर ऐसा हो जाता है कि अगर हम किसी रिलेशनशिप में ओवर गिविंग हो जाते हैं, एक लड़की के लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम देते हैं, जिसके बदले हम भी एटलीस्ट कुछ लेवल का तो प्यार एक्सपेक्ट करते हैं ना। और मेरे दोस्त, जब हमारी वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होती, या मान लेते हैं वो लड़की अपना काम निकालने के बाद हमें अगर नहीं पूछती ना मेरे दोस्त, तो हमारे अंदर एक लड़की को हमारे साथ गलत करने के लिए ना जो रिग्रेट फील कराने की फीलिंग है ना, दैट इज वेरी नॉर्मल। बिकॉज हमारे मतलब की बात आने पे जब एक लड़की मुकर जाती है ना, तो हमें होता है चीटेड फील, हमें होता है लूजर जैसा महसूस। हमें ये चीज डाइजेस्ट ही नहीं हो पाती कि कोई इंसान कैसे हमें यूज करके चला गया। और कभी कभार वो हार हमारे दिमाग पे इस तरह का इम्पैक्ट क्रिएट करती है कि हम उस लड़की ने हमारे साथ जो गलत किया है ना, उस चीज से कभी बाहर ही नहीं आ पाते। हम लोग इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि हमारे साथ गलत हो गया, क्योंकि हम एज अ मैन ये चीज सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि जब तक मैं अपनी पावरफुल पोजीशन पे वापस नहीं आऊंगा, तब तक मैं ये स्टोरी को खत्म नहीं होने दूंगा। आज इस लड़की ने मुझे रिजेक्टेड फील कराया है, आज इस लड़की ने मुझे एक लूजर की तरह महसूस कराया है ना, स्पेशली तब जब मैंने इसके लिए बहुत कुछ किया। मेरे दोस्त, इट इज वेरी नॉर्मल टू फील कि मैं भाई साहब अब इसे बताऊंगा कि मैं कौन हूं। आप अपने आप को पावरफुल डिसीजन मेकिंग क्या होगा इस चीज का इंचार्ज अपने आप को बनते देखना चाहते हो। भले ही आपको वो लड़की वापस ना चाहिए हो, बट यू वांट द पावर बैक। और इस चीज को मैं इतना अच्छे से समझता हूं, इसीलिए तो आज आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूं। बिकॉज मैं खुद उस सिचुएशन से गुजरा हूं और मेरे सामने मेरे 50 भाई इस सिचुएशन से गुजरे होंगे। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसी स्ट्रॉन्ग पावरफुल 5 चीजें बताऊंगा ना, जो एक्चुअल में किसी भी लड़की को उसको आपके साथ गलत करने का जो उसका डिसीजन है ना, उसको रीथिंक करने पे मजबूर कर देगा। उसके अंदर ये फीलिंग ट्रिगर होनी ही होनी है कि कहीं इस लड़के के साथ गलत करके या इस लड़के को ना चुन के मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। लेकिन एक छोटा सा डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहता हूं। देखो भाई, ये चीजें तो पावरफुल होती हैं। आप शायद किसी लड़की को एक हद तक रीअट्रैक्ट तक कर सकते हो, लेकिन अगर वो लड़की एक इमोशनली अनस्टेबल लड़की हुई ना, जो इनसिक्योर है, जो ब्रोकन है, तो मेरे दोस्त ये वीडियो आप ही के ऊपर भारी पड़ सकता है। बिकॉज इन लॉन्ग टर्म ऐसी लड़कियां आपकी जिंदगी बर्बाद कर देंगी। इसीलिए मैं इस वीडियो को पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूं इस पर्सपेक्टिव से बनाने के लिए कि अगर मान लो कि कोई एक सिक्योर इमोशनली रेगुलेटेड लड़की ने बाय एनी चांस आपको निग्लेक्ट कर दिया हो, या मैं बोल दूं आप ही की किसी हरकत की वजह से आपको अबैंडन कर दिया हो, जो कि बहुत सारे केसेस में होता है, तब मेरे भाई ये वीडियो आपके काम आएगा। मैं ये वीडियो उन इनसिक्योर लड़की को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं बना रहा हूं जो लड़कियां बिकॉज आप उनसे प्यार करते थे, आप उनके लिए अवेलेबल थे, आपको छोड़ गई। ये वीडियो ऐसी लड़कियों के लिए नहीं है। ये वीडियो ऐसी लड़कियों को रिग्रेट फील कराने के लिए है जो आपको केवल इस वजह से नहीं छोड़ती बिकॉज आप उनसे प्यार करते हैं या आप उनके लिए अवेलेबल है। और मैं भी चाहता हूं कि आप भी इसी टाइप की लड़कियों से डील करो। अदरवाइज मैं यहाँ पे कोई टाइम वेस्ट करने नहीं आया हूं। इसीलिए अगर आपको किसी इमोशनली अनस्टेबल इनसिक्योर लड़की को अगर अपने प्रति रिग्रेट फील भी कराना है ना, तो अगर आप उसे 4 रैंडम लड़कियों के साथ कहीं हंसते खिलते दिख गए, शी विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग हर वर्थ और वो आपके पीछे वापस आई जाएगी। लेकिन यहाँ पे 2 बड़े मर्द इस चीज को डिस्कस करने नहीं बैठे हैं, आप और मैं। हम लोग यहाँ पे अपना टाइम किसी ऐसी लड़की का जिसका दिमाग उसकी दिमाग की जगह पे नहीं है, उसके बारे में डिस्कस करने नहीं बैठे मेरे दोस्त। और अगर आप ऐसी लड़की से डील कर रहे हो, कृपया करके इस वीडियो को यहीं छोड़ दो, मेरे ऊपर एहसान हो जाएगा। इसीलिए आ जाते हैं अब हम अपने पॉइंट नंबर 1 पे, कट ऑफ विद सेल्फ कंट्रोल। देखो भाई, अगर आप किसी लड़की के साथ डील कर रहे हो और आपका और उस लड़की का जो कनेक्शन है बहुत ज्यादा लूज है ना, कभी अचानक से आ रही है, कभी अचानक से जा रही है, कभी इंटरेस्ट दिखा रही है, कभी इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है, आपको आप ही को लेके बहुत ज्यादा कंप्लेन कर रही है, तो मेरे दोस्त ऐसी लड़कियों के सामने ना, अगर आपको इन्हें रिग्रेट फील कराना है, तो मेरे दोस्त ये बात को हमेशा बांध के रख लो। अगर आपको इस लड़की के साथ अपने डायनेमिक्स ठीक करने हैं, तो इनको घोस्ट मत करो। घोस्ट करके, गायब होके अगर आप किसी लड़की के साथ कनेक्शन तोड़ोगे, तो वो लड़की आपके पास वापस आ जाती है। लेकिन तब वो लड़की अपने मतलब के लिए आती है, अपने वैलिडेशन के लिए आती है। लेकिन अगर आप एक सिक्योर लड़की को अट्रैक्ट कर रहे हो, उसका दिमाग अगर आप सही ठिकाने पे लेके आना चाहते हो ना, तो मेरे दोस्त पहले एक क्लोजिंग कॉन्वर्सेशन कर डालो। यहाँ पे आपको किसी भी तरह का इमोशनल ड्रामा, किसी भी तरह की भीख नहीं मांगनी है। आपको केवल एक आदमी की तरह वहां से चले जाना है। कैसे?
ठीक है, तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो, आई अंडरस्टैंड, आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन एंड आई थिंक मुझे अपने ऊपर फोकस करने की जरूरत है। इस क्लोजिंग सेंटेंस के साथ आप उस लड़की की जिंदगी से ऐसे गायब हो जाओ जैसे आप कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। बिकॉज यहाँ पे हमें एक ऐसी सुपर पावर दिखानी है जो 99% लड़के कभी नहीं दिखा पाते, कि हमने पहले खुद क्लोजर दिया, खुद हमने बुक बंद की और उस बुक को उठा के ऐसे रख दिया जैसे वो बुक हमारी कभी थी ही नहीं। लेकिन वो बुक को बंद करना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू जेन्युइनली एक्सप्रेस योरसेल्फ कि हाँ मुझे हर्ट हुआ है, बिकॉज मैं तुम्हें पसंद करता था। और ये चीज हम इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज हम एक सही लड़की के साथ डील कर रहे हैं। और यहाँ पे मेरे दोस्त एक जेन्युइन सेल्फ कंट्रोल की भी बात आती है कि जब आपने उस लड़की से ये सेंटेंस बोल के कम्युनिकेशन कंप्लीटली बंद कर दिया, उसके बाद नो मैसेजिंग, नो स्टॉकिंग, बिल्कुल भी कुछ नहीं। बिकॉज ये चीज उस लड़की को ये बताती है दैट यू आर अ डिसिप्लिन्ड सैक्रिफिशियल मैन हु एक्सेप्ट्स द रियलिटी। एंड जब आप एक लड़की को सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ रिस्पेक्ट इस चीज का कॉम्बिनेशन दे देते हो ना मेरे दोस्त, आगे आने वाले जो मैं स्टेप्स बता रहा हूं अगर आप उन्हें ढंग से कर लेंगे देन फॉर श्योर ब्रो शी इज गोइंग टू, वो लड़की आपसे अलग होने का डिसीजन इसको लेकर रिग्रेट करेगी। इसके बाद आ जाती है हमारी दूसरी चीज, जो चीज भाई एक ऐसी अनसर्टेनिटी पे डिपेंड करती है कि हमें नहीं पता कि आगे चल के वो लड़की हमारे साथ हमारे रास्ते से ऐसे क्रॉस होगी या नहीं होगी। वी डोंट नो दिस, लेकिन हमें इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड जरूर रहना है। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, मैं एक लड़की के पीछे कंप्लीटली पागल था। उसने मुझे घोस्ट किया, मुझे ब्लॉक किया, मुझे इग्नोर किया, बात खत्म हो गई। क्योंकि मैंने जैसे ही देखा कि उसने मुझे कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया तो मैंने वापस ट्राई कभी नहीं किया। लेकिन उस दिन के बाद मैंने ना अपना बॉडी वेट कम करना स्टार्ट किया, मैंने अपने आप को श्रेड करना स्टार्ट किया। और उस लड़की ने ना मुझे कहीं पे देख लिया, मैंने उसे देखा भी नहीं कि वो वहां पे है, बट उसने मुझे देख लिया। एंड लुकिंग एट माई फिजिक, उसने मुझे घर पहुंच के मैसेज किया, यू स्टार्टेड लुकिंग मोर हैंडसम। हालांकि मैंने उस मैसेज का कभी रिप्लाई भी नहीं किया, लेकिन मुझे ये चीज समझ आ गई कि आपकी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सारी चीजों का उस लड़की के माइंड में एक सिग्नल पैदा करती है। जैसे कि आपने अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में जीना स्टार्ट कर दिया, आपने अपनी लाइफ को फिक्स करना स्टार्ट किया, आपका माइंडसेट ठीक हो चुका है, यू आर नो मोर दैट डेस्परेट गाय, आपकी ग्रूमिंग पहले से इंप्रूव हो चुकी है। और जब वो लड़की आपको बाहर से एक बदला हुआ इंसान देखती है ना, दैट इज द एग्जैक्ट पॉइंट जहां पे उसके माइंड में ये थॉट आ जाता है कि ये आदमी इंटरनली भी बदल चुका होगा और शायद ये मेरे साथ रहते हुए भी बदलने वाला होगा। लेकिन मैंने इस आदमी की लाइफ में जो नेगेटिविटी क्रिएट की और इसका दिल तोड़ा ना, शायद मेरी ही वजह से ये चीजें नहीं कर पा रहा था। नाउ आई हैव अ चेंज्ड मैन। जो चीज उस लड़की को इंस्टेंटली उसने आपके साथ जो भी गलत किया होता है ना, उस सिचुएशन को एक टेप रिकॉर्डिंग की तरह रीप्ले करने लगता है फॉर डेज, मंथ्स एंड वीक्स। बिकॉज मेरे भाई जिम वाले नीचे कमेंट सेक्शन में ये चीज बताना कि जब से आपने जिम जाना शुरू किया है, क्या आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ी है या कम हुई है? क्या आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो इंप्रूव हुआ है या बेकार हुआ है? क्या आपका जो अट्रैक्टिव पोस्चर है वो पोस्चर बेटर हुआ है या जिम जाने से वो पोस्चर खराब हुआ है? और आपकी जो ओवरऑल एनर्जी है और जिस तरह से आप लोगों से बात करते हैं वो इंप्रूव हुआ है या जिम जाने की वजह से खराब हुआ है? नीचे जरा मेरे जिम वाले भाई कमेंट करके जरूर बताना इंप्रूव हुआ है लिख के या नहीं हुआ है। ठीक है, एक चीज और मैं बता देता हूं जिस चीज पे ना बहुत सारे लड़के जिन्हें पता है कि शायद ये उनकी एक वीकनेस हो सकती है, इस चीज पे कभी काम नहीं करते हैं। जो उनकी पर्सनल वीकनेस हो सकती है उनका सेक्सुअल कॉन्फिडेंस। बिकॉज जब आप एज अ मैन अपने आप को एक्सटर्नली, फिजिकली जब हम इवॉल्व होने की बात कर रहे हैं ना, तो मेरे भाई उसमें आपकी फिजिकल वाइटैलिटी और आपका जो विगर है ना, इसको भी इंप्रूव करना इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज ये चीज आपकी ओवरऑल एनर्जी और माइंडसेट से कनेक्टेड होती है, इवन विद योर सेल्फ रिस्पेक्ट। और इसीलिए मैं आप लोगों को एक चीज पर्सनली रिकमेंड करना चाहूंगा, विच इज दिस नेचर मेनियाज लिफ्ट अप हर्बल मसाज ऑयल। बिकॉज ये लिफ्ट अप हर्बल मसाज ऑयल ना स्पेशली आपकी मेल पावर को इंक्रीज करने के लिए बनाया गया है, जिसमें फोकस किया गया है आपकी स्ट्रेंथ एंड स्टैमिना को इंप्रूव करने के लिए। बिकॉज इसके अंदर ना आपको
वो नेचुरल हर्बल इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं जो आपके ब्लड सर्कुलेशन और आपकी इंटीमेट मसल्स को रिलैक्स एंड सपोर्ट करके उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने में आपके काम आता है। और इसे यूज करना बहुत सिंपल है। आपको केवल इस ऑयल के 2 ड्रॉप्स लेने हैं और अपने एक्सटर्नल इंटीमेट एरिया पे जेंटली अप्लाई करना है, दैट्स इट। और एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस ऑयल को अपने सर पे या अपने स्कैल्प पे यूज नहीं करना है, और इसके बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आप इसे दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं। सो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेक श्योर दैट यू चेक इट आउट, बिकॉज यहाँ पे बात हो रही है आपकी ओवरऑल फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की, which includes your intimate confidence। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट पे, which is your emotional and mental transformation। फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन तो हो गई, आपने पहले वाला चैप्टर भी क्लोज कर दिया, लेकिन मेरे दोस्त अगर आप इमोशनली, मेंटली पहले से ज्यादा वाइज, स्ट्रॉन्ग और अनब्रेकेबल लाइक अ मर्द नहीं बने ना मेरे दोस्त, तो आपकी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किसी काम की नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, जब एक आदमी इमोशनली डैमेज होता है, जब उसका दिल टूटता है, जब उसको हर्ट फील होता है ना, तो मेरे दोस्त हमारी जो इमोशंस की, हमारे जो माइंडसेट होता है ना, ये एक मसल की तरह ही काम करता है। ये टूटता है तभी ये पहले से ज्यादा स्ट्रांग बनता है, और इसको स्ट्रांग बनाने के लिए जैसे आप अपनी बॉडी में मसल्स को प्रोटीन सप्लाई करते हैं, यू नीड टू सप्लाई इट डिसिप्लिन एंड कॉन्शियसनेस। इसीलिए अपनी मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए हमें इमोशनल डिसिप्लिन प्रैक्टिस करना है, अपने इमोशंस के साथ एक बेटर टच में आना है, अननेसेसरी और अनप्रोसेस्ड इमोशंस को ठीक से समझ के उसे एक तरफ कर देना है। बिकॉज अगर आपके अंदर ऐसे इमोशंस एग्जिस्ट करेंगे जिनके बारे में आपको कोई पता नहीं होगा, तो कई बार ऐसा होता है कि आपको अपनी इंटरनल प्रॉब्लम समझ में ही नहीं आएगी, जिस वजह से आप पहले से ज्यादा मेंटली इंप्रूव नहीं हो पाते। इसीलिए स्टार्ट जर्नलिंग कि आप कैसा किस पल महसूस कर रहे हैं। दूसरी चीज, आपके साथ लड़की ने बुरा कर दिया, नाउ इट इज टाइम टू अंडरस्टैंड ह्यूमन रिलेशनशिप्स, क्योंकि फाइनली अब आप अपनी नींद से सो के उठ गए हो, जहां पे अब आपको एक्चुअल ह्यूमन नेचर समझ में आएगा कि हाँ भाई, मैं भी गलत हो सकता हूं, मुझे भी कोई इंसान छोड़ सकता है। ऐसी हरकतें सही इंसान की होती हैं, ऐसी हरकतें गलत इंसान की होती हैं। आपको वो पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करना, इंसानों को समझना, ये चीज आपके लिए जरूरी बन जाती है, और आप तब इसे ज्यादा अच्छे से समझ पाते हो जब मेरे दोस्त आप खुद को समझ चुके होते हो। इसीलिए अगर आप चाहते हैं दैट शी रिग्रेट्स लीविंग यू एंड यू वांट कि मान लो कोई ऐसा इंसान है जो उस लड़की से भी कनेक्टेड है, आपसे भी कनेक्टेड है, या इनडायरेक्टली वो लड़की आपसे कनेक्टेड है, या कभी मान लो उस लड़की से आपकी बात भी हो जाए ना, तो आप उस सिचुएशन को इतनी समझदारी से हैंडल करो ना कि उस लड़की को ये चीज समझ में आ जाए। और ये चीज मैं केवल उस लड़की को आपकी रिग्रेट फील कराने के लिए नहीं करा रहा हूं कि उसने आपके साथ गलत किया। ये चीज अगर आप अपने अंदर डेवलप कर लोगे ना, एवरी गर्ल यू मीट, जिससे आप बात कर रहे होगे ना, बहुत सारी सिंगल लड़कियां डेफिनेटली आपके अंदर ऐसी मर्दाना समझदारी देख के आपसे अट्रैक्ट होंगी ही होंगी, जहां पे लड़कियों को समझ में आता है कि अब आप ना काफी डीप में सोचते हो, अब आप स्पिरिचुअली इतने जागरूक हो कि आपको जिंदगी के बहुत सारे आंसर्स पता हैं। आपका माइंड किसी सिचुएशन में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, क्या क्या हो सकता है, इस चीजों की एबिलिटी अब आपके अंदर आ चुकी है। एंड दिस इज समथिंग अ लॉट ऑफ सिक्योर हेल्दी वुमेन फाइंड वेरी अट्रैक्टिव इन अ मैन, जब वो अपनी लाइफ में कॉन्शियसली अवेकन होता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज, आपका दिल टूटा है ना, दैट इज अ लैडर, वो एक ऐसी सीढ़ी है जो आपको स्पिरिचुअली अवेकन बना सकती है, क्योंकि इन चीजों से ना आपकी मैच्योरिटी दिखती है, और एक आदमी की मैच्योरिटी इतनी पावरफुल होती है ना भाई, कि अगर कोई लड़की, मुझे पता है मैंने एक बाजीगर वाला वीडियो बनाया था कि आप उस लड़की के माइंड में कई बार अपनी इमेज नहीं चेंज कर पाते हो, लेकिन अगर वो आपके अंदर ये इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन देखती है ना मेरे दोस्त, वो लड़की आपको रीचेज करने पे मजबूर हो सकती है। बिकॉज आई नो फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट कि अगर किसी लड़की ने आज से 4 साल 5 साल पहले, जब मेरे को कुछ नहीं आता था,
तब मेरा अगर दिल तोड़ा है ना भाई, नाउ मुझे पता है इफ आई टॉक टू देम, और ऐसा हुआ भी है कि इतना समझदार होने के बाद, मैं अपने आप को पूरी तरह से समझदार नहीं बोल रहा हूँ, गलतियां मैं भी करता हूँ और करता रहूंगा, लेकिन तब के मुकाबले में और आज की डेट में वो लड़कियां जिन लड़कों के साथ डील कर रही है ना, मोस्ट प्रोबेबली मैं थोड़ा सा ज्यादा मैच्योर टर्न आउट होऊंगा, जिस वजह से आई नो दैट कि मैं उनको आराम से अपने पीछे वापस चेज करा सकता हूँ। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस आई अवॉइड माई एक्सेस, बिकॉज मुझे पता है कि अगर उन्होंने मुझे मेरे सॉफ्ट एरा में, मेरे इमोशनल एरा में, जहां पे उन्हें पता था कि मैं कंप्लीटली हर्ट हो सकता हूं, हालांकि उन्होंने मुझे छोड़ के अपना काम किया, लेकिन अगर उन्हें पता था दैट आई एम गोइंग टू बी हर्ट और उन्होंने फिर भी मुझे छोड़ा, तो मेरे दोस्त मैं तो उन्हें कभी वापस नहीं ले सकता और ना कभी उनसे बात करूंगा, बिकॉज मेरी इमोशनल मैच्योरिटी ने मुझे यही सिखाया है। अब समझ गए कि मैं इमोशनल मैच्योरिटी क्यों बोल रहा हूँ, इमोशनल ग्रोथ क्यों बोल रहा हूँ। सो दिस थर्ड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे पता है मेरे दोस्त, इजी चीजों की तो मैं बात करता ही नहीं हूँ। आज से 1 साल पहले जो चीजें मैं बनाया करता था, मोस्ट प्रोबेबली वो चीजें करनी बहुत ईजी थी। अरे कुछ नहीं करनी, एक स्टोरी लगा दो भाई कि आप किसी बड़ी जगह पे हो और देखना वो लड़की रिग्रेट करके आपको वापस डीएम कर देगी। लेकिन हम यहाँ पे ये बातें नहीं करते। वी आर हेयर टू बिकम अ मैन। ये मेरी जर्नी है और ये आपकी जर्नी है। हम दोनों की जर्नी साथ में जब तक चल सकती है आपकी तरफ से चलेगी, लेकिन हम यहाँ पे किसी जेलसी फील होने वाली लड़की की वजह से, या किसी लड़की अगर उसको आपके साथ लड़कियां देख के एंग्जाइटी होने लगती है और वो फिर आपके पास आती है, ऐसी लड़कियों को हम यहाँ इस चैनल पे तो अब नहीं पूछते हैं, ठीक है। इसीलिए अब हम आ जाते हैं अपने पॉइंट नंबर 4 पे। बिल्ड अ लाइफ जो शायद उसको दिख सकती है, लेकिन उस लाइफ को वो लड़की कभी भी एक्सेस नहीं कर सकती। हाँ मेरे भाई, मैं आपको एक चीज बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूं, अगर आपके सक्सेसफुल होने के बाद आपकी एक्स आपको रीअप्रोच कर सकती है, अगर आपकी जिस लड़की ने आपका दिल तोड़ा, अगर वो लड़की आपको वापस मैसेज करके आपसे दोस्ती कर सकती है ना, तो मेरे दोस्त दैट मीन्स कि आप अभी भी वहां नहीं पहुंचे। यू नीड टू बी एट अ स्टेज जहां पे वो लड़की अपने आप में ही ऐसा महसूस करे जहां पे वो आपको रीच आउट ही ना कर सके, वो आपकी लाइफ को और आपको एक्सेस ही ना कर सके, तब तो जाके रियल रिग्रेट होगा। रिग्रेट फील कराना और एक लड़की को वापस लेके आना, इन दोनों चीजों में फर्क है। इसीलिए बिल्ड योर लाइफ। नए बड़े अच्छे लोगों से मिलो, इस बात को ध्यान रखना। आज की डेट में अगर मैं अपनी लाइफ में कहीं पहुंच पाया हूं, तो मैंने पैसे से ज्यादा अगर कोई चीज कमाई है ना, तो वो है अच्छे लोगों के साथ बात कर पाना, अच्छे लोगों के साथ नेटवर्क कर पाना, जो आम लोग, जिसमें कोई बुराई नहीं है, मैं भी आम ही था, लेकिन ऐसे लोग जैसे उस लड़की के आसपास घूमते हैं ना, उस माइंडसेट के लोग, आई एम अपार्ट फ्रॉम दैट। आई एम कनेक्टेड टू बिग CEOs, एंड वो भी मुझसे इसीलिए कनेक्टेड हैं बिकॉज दे सी माई पैशन एंड माई पर्पस ड्रिवन थिंग। उन्हें पता ही है कि भाई ये आदमी कुछ ना कुछ करेगा, सो दे स्टे कनेक्टेड। सो बिल्ड अ लाइफ ऑफ क्रीम लेवल पीपल। अपने अंदर नए स्किल्स डेवलप करो, अपने अंदर नए पैशंस डेवलप करो, न्यू हॉबीज, न्यू आर्ट, अपने अंदर की जो एनर्जी है उसे चैनलाइज करो, अदरवाइज वहीं के वहीं रह जाओगे और सोचते रह जाओगे, नो कांटेक्ट करके बैठे रह के कि यार कभी तो वो लड़की मुझे मिस करेगी। नहीं भाई, उसको फिर भी दूसरे लड़कों से अटेंशन मिल जाएगा, लेकिन अगर आपने इन टर्म्स ऑफ अटेंशन उसके आसपास के 4 टुटपुंजे लड़कों से ज्यादा अपनी वैल्यू बनाई होगी ना, तो मेरे दोस्त उन 4-5 का भी अटेंशन उसे फीका लगेगा, बिकॉज आपका अटेंशन आपकी ओवरऑल वैल्यू से आता है जो आप अपनी लाइफ में बिल्ड करोगे। सो आपके अटेंशन की कितनी वैल्यू होगी ना, ये चीज डिपेंड करेगी कि आप कौन हो। इसीलिए अपनी लाइफ पे अपने आप के ऊपर इतना काम करो कि वो लड़की कभी इमेजिन भी नहीं कर पाए कि ये आदमी जिसको मैं इतना बेवकूफ समझती थी, ये आदमी अपनी लाइफ को मेरे बाप की लाइफ से भी बड़ा बना गया। नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीबॉडी ब्रो, बट ओके, आप मेरी बात समझ रहे हो। यहाँ पे ब्रदर टू ब्रदर टॉक हो रही है। अगर किसी लड़की के पापा सुन रहे हैं तो सॉरी अंकल। और ये पर्टिकुलर फीलिंग इतनी इंपॉर्टेंट इसीलिए है
बिकॉज तब उसको ना आपके अंदर ना एक टूटा हुआ आदमी नहीं दिखता, क्योंकि उसको यही लगा था कि अगर मैं इस आदमी को छोड़ दूंगी ये तो वहीं का वहीं रहने वाला है, और आधे से ज्यादा लड़के वहीं के वहीं ही रह जाते हैं। बट इफ यू कीप मूविंग फॉरवर्ड, ये चीज उसके माइंड में ऐसा रिग्रेट पैदा कर सकती है कि शायद उसे थेरेपी की जरूरत पड़ जाए। अगर बाय चांस उसकी लाइफ में कुछ भी गलत चल रहा हो, जिस लड़के की वजह से उसने आपको छोड़ा हो, वो लड़का भी अगर उसे भाव ना दे रहा हो ना, शिव भगवान ना करे किसी को भाई जरूरत पड़े इन चीजों की। मैं किसी को हाय नहीं दे रहा हूँ। व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से इज दैट हर लाइफ विल कंप्लीटली ट्रेम्बल। हालांकि किसी के लिए भी हमें ऐसा नहीं चाहना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, अभी तक हमारे 4 क्रूशियल पॉइंट्स हो चुके थे, जो कि जहां तक मेरे हिसाब से है समझने करने थोड़े से आसान है। लेकिन अभी जो मैं आपको 5वां पॉइंट बता रहा हूं ना मेरे दोस्त, ये चीज समझने के लिए भी थोड़ी समझ चाहिए होती है। इसीलिए आप इस पॉइंट को समझने की कोशिश कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे इतना चाहिए था और मुझे इतने में मिल चुका है, तो मेरे दोस्त मैं आपसे अगले हफ्ते मिलता हूं ऐसे ही एक जबरदस्त वीडियो के साथ। अदरवाइज आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जाओगे कि सार्थक भाई को केवल बार बार एक ही चीज को घुमा घुमा के बोलते हैं वॉच टाइम बढ़ाने के लिए। तो मेरे दोस्त आपका काम हो गया यहाँ पे। लेकिन अगर आप मुझसे एक जेन्युइन एडवाइस चाहते हो तो आप ये चीज सुन के जाना, विच इज आवर पॉइंट नंबर 5, जिस वजह से मुझे भी एक हेल्दी सिक्योर लड़की ने छोड़ दिया था। और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, विच इज शार्पन योर पर्पस एंड चूज अ विमेन जो आपके पर्पस के साथ अलाइन करे। अब ये पॉइंट आप सोच रहे होगे कि रिग्रेट में कैसे आएगा, मैं बताता हूं ना भाई। अगर आप एक हेल्दी फेमिनिन लड़की के साथ होते हो और जब वो लड़की देखती है कि आप अपने पर्पस से डिस्ट्रैक्ट हो चुके हो, बिकॉज पर्पस को अचीव करना और पर्पस की जर्नी बहुत स्ट्रेसफुल होती है, लेकिन जब वो देखती है कि बिकॉज ऑफ डिफिकल्टी एंड स्ट्रेस आप अपना ना आपके पास शायद पर्पस है और आप उस पर्पस से खुद ही हट चुके हो, तब मेरे दोस्त जो अच्छे लड़के होते हैं ना, वो ये 2 गलतियां कर बैठते हैं। ईदर वो जरूरत से ज्यादा उस रिलेशनशिप में अब्यूजिव बन जाते हैं, या वो जरूरत से ज्यादा जब अपने पर्पस से डिस्ट्रैक्ट होते हैं ना, वो एक्सट्रीमली क्लिंगी बन जाते हैं, बिकॉज वो उस लड़की में एक्स्ट्रा कंफर्ट ढूंढने लगते हैं। इस बात को समझ रहे हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में थम्स अप जरूर लिख के जाना, बिकॉज ये बात उन लड़कों को कभी समझ में ही नहीं आएगी जिन लड़कों को केवल यही लगता है कि लड़कियां हमें इसीलिए छोड़ती हैं क्योंकि हमने इन्हें टाइम दिया, हमने इन्हें अपने इमोशंस दिखाए और हम इनके लिए अवेलेबल थे, इसीलिए छोड़ा है। नहीं, ये चीज एक हायर मैन की मैं बोलूं समझ में ही आएगी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि एक फेमिनिन लड़की जो इमोशनली स्टेबल होती है, जो आपसे आपकी मैस्कुलिन ड्राइव और आप अपने पर्पस की जर्नी पे हैं, इस चीज को देख के आपसे अट्रैक्टेड होती है ना, जब वो देखती है कि आपके पर्पस में और आपके पर्पस की जर्नी में डिफिकल्टीज आने की वजह से अक्सर हमारे जैसे लड़के 2 गलती करते हैं। या तो वो बहुत ज्यादा एब्यूजिव बन जाते हैं, बहुत ज्यादा टॉक्सिक बन जाते हैं, अपने मूड स्विंग्स लड़की के ऊपर निकालने लगते हैं, या वो लड़के एक्सट्रीमली क्लिंगी हो जाते हैं, अपने काम धाम सब छोड़ देते हैं भाई। और कुछ लोग इसका मिक्सचर भी होते हैं, ऐसा नहीं है, और मैं मिक्सचर में ही रहा हूं। मैं इस चीज को कंप्लीटली एक्सेप्ट करता हूं दोस्त, आई एम वेरी मच फाइन। कोई मुझे बैड बॉय अल्फा मेल ना भी समझे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मुझे इंटरनली पता है मैं कौन हूं। और अगर मैं इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करूंगा तो मेरे दोस्त आप सोचोगे मुझे एक परफेक्शन का लेवल अचीव करना है, जिस वजह से यू विल स्टॉप बीइंग योरसेल्फ, जो आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अट्रैक्टिव फैक्टर है। ठीक है, और ऐसे पॉइंट पे और आपके क्लिंगी, चिपकने वाले और टॉक्सिक बिहेवियर की वजह से अगर आपको एक सही लड़की छोड़ के जा रही है तो उसको रिकॉल करने का, या मैं बोलूं अगर आपको उसे वापस नहीं लेना है तो उसे रिग्रेट कराने का सबसे बेस्ट तरीका होता है चीजों को वापस बैलेंस में लेके आने की क्षमता पैदा करना। आप में से बहुत सारे लोगों ने दिलजीत दोसांझ और तापसी पन्नू की वो हॉकी वाली मूवी देखी होगी। ठीक है, आप लोगों को पता है वो मूवी कौन सी है, जिसमें तापसी पन्नू दिलजीत दोसांझ को इसीलिए छोड़ देती है आफ्टर बीइंग इंजर्ड, क्योंकि उसे पता होता है अगर मैं इसके साथ रहूंगी तो ये कभी भी अपने बेड से उठेगा ही नहीं। एंड इसी के दौरान मुझे एक और मूवी का याद आया, सुल्तान वाली मूवी में भी अनुष्का शर्मा सलमान खान को इसी इमोशनल इम्बैलेंस की वजह से छोड़ देती है। सो ना ही सिर्फ आपके करियर में गिरावट, बल्कि आपके करियर की ऊंचाई के टाइम पे भी, देखो भाई हम इंडियन कल्चर में रहते हैं, हमारे यहाँ सक्सेसफुल होना और एक अच्छी लड़की से शादी करने को ना बोलते हैं कि घर में लक्ष्मी आ रही है। ठीक है मेरे दोस्त, सो अगर एक आदमी अपने लोज और हाइज में
इमोशनल स्टेबिलिटी खोता है तो वो अच्छी लड़कियों को भी खोएगा। एंड अगर आपकी सिचुएशन ऐसी ही कुछ सिमिलर हुई थी, जिस चीज को समझने के लिए कि हाँ भाई मेरी शायद ये गलती हुई थी, शायद मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, शायद मेरा काम में मन नहीं लग रहा था, इसी वजह से उस चीज का इफेक्ट मेरे रिलेशनशिप पे आया, जो कि आएगा। आपको लड़की भी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, आगे मैं बताऊंगा। बट द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू लर्न इज कि किसी भी सिचुएशन में, आपकी लाइफ के किसी भी पिलर पे, आपका रिलेशनशिप वाला पिलर, आपका करियर वाला पिलर, कोई भी एक पिलर अगर हिलता है ना तो आपकी इमारत नहीं गिरनी चाहिए। यू शुड नॉट फॉल। आपका हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग है एंड एज अ मैन आपको कोशिश करनी है। आप कर नहीं पाओगे, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि चीजों का इफेक्ट एक दूसरे के ऊपर ना आए और आपको ये सारी चीजों को बैलेंस करना आए। आपके करियर में कुछ गलत चल रहा है, कुछ सही नहीं चल रहा है, तो आपको समझ में आना चाहिए दिस इज अ टेम्पररी थिंग जो मैं इस तरह से फिक्स करके सब सही कर सकता हूँ, लेकिन उस चीज का इम्पैक्ट मेरी पर्सनल लाइफ और मेरी मेंटल हेल्थ पे कम आए तो ज्यादा बेटर है। अदरवाइज आपने भी अभी देखा होगा हाल ही में, एक आदमी की लाइफ का एक पिलर गिरता है ना तो वो सारे पिलर्स गिराने लगता है भाई। नो हेट टू एनीबॉडी ब्रो, मैं बस आपको बता रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, अगर आपके दिमाग में भी वही एग्जांपल आया जो मेरे दिमाग में भी आया। बट दे स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग, जो गलती मैंने भी की है। और इसी समझदारी और बैलेंस को बिल्ड करने के लिए ना यू नीड अ विमेन, और मैं बोलूं यू नीड अ गर्ल जो आपके विजन, आपकी जर्नी, आपके कैरेक्टर, आपके इमोशंस, इनको ढंग से समझती हो। दैट्स इट ब्रो। तो फिफ्थ पॉइंट कैसे रिलेवेंट हुआ कि अगर आपने उस लड़की को अपनी गलती की वजह से खोया है, आफ्टर बीइंग अ पर्पस ड्रिवन मैन, बिकॉज ऑफ अप्स एंड डाउन्स, तो आप अपनी स्टेबिलिटी दिखा के रीअट्रैक्ट कर सकते हो। बट मेक श्योर आप ऐसी ही लड़की को वापस ले रहे हो जो आपकी लेट नाइट हसल्स, आपकी थोड़ी बहुत अनअवेलेबिलिटी, आपकी अवेलेबिलिटी में इनकंसिस्टेंसी, आपके स्ट्रेसफुल फेजेस, इन चीजों को ढंग से समझ पाए और इन चीजों की वजह से आपको ना छोड़े। सो गाइज, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। मुझे पता है आज की डेट में मेरे पिछले 10 वीडियोस की अगर हम बात करें तो मुझे समझ में आता है कि बहुत कम लोग इन चीज़ों से रेजोनेट कर पाते हैं, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि आसान से आसान भाषा में हर उम्र के आदमी को ये चीज़ समझ में आ जाए। केवल इतना मेरा प्रयास रहता है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट अनदर वीडियो नेक्स्ट वीक। आई लव यू ऑल। बाय।